यीशु द्वारा मार्ग में किए गए अद्भुत आश्चर्य कर्म। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह अपनी सार्वजनिक सेवकाई में गलील के आसपास के नगरों में बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे थे और चंगाई दे रहे थे। उनमें से बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और उनके पीछे हो लेते थे, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करते थे कि यीशु ही उद्धार करता है। और अन्य लोग उन्हें नकार देते थे और उनकी कोई न कोई गलती ढूंढने की कोशिश किया करते थे। दोनों प्रकार के लोगों का समूह आज की कहानी में पाया जाता है। आइए सुनते हैं आज का नाटक, जिसका शीर्षक है यीशु द्वारा मार्ग में किए गए अद्भुत आश्चर्य कर्म। हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम अंधे हैं। मेरा नाम जेरे है और ये मेरा मित्र बिल्हार। हाँ प्रभु, हमारी सहायता कर, हम देख नहीं सकते प्रभु। अपने घुटनों पर बैठो। क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा अंधापन दूर कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी आंखें लौटा सकते हैं। यीशु ने अपने हाथों से उन अंधों की आंखों को छुआ है। क्योंकि तुमने विश्वास किया है, अब तुम कभी निराश नहीं होगे। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। यीशु, मैं देख सकता हूँ। परमेश्वर आपकी महिमा हो। हे प्रभु, आपका चेहरा तो दया और प्रेम से भरा हुआ है। जैसा मैंने सोचा था, आपको वैसा ही पाया है। यीशु, आपका धन्यवाद हो। मैं जानता था कि आप ही हमें चंगा कर सकते हैं। हे गुरु, आप ही मसीह हैं और हर प्रकार की बीमारी को चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर आत्मिक। प्रभु, हम जहाँ भी जाएंगे वहीं आपके शिष्य बनाएंगे। आपने हमें आंखें दी हैं। आप परमेश्वर हैं। अपनी चंगाई के विषय में किसी को ना बताना, ये आश्चर्य क्रम परमेश्वर के समाचार की एक छाया है। लेकिन यीशु, लेकिन हम कैसे शांत रह सकते हैं? हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन यदि ये बातें लोगों तक पहुंची तो परमेश्वर के काम में बाधा आएगी। प्रचार और चंगाई के लिए समय नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी लोगों के लिए यह है कि वो परमेश्वर को अधिकाई से जाने। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या आप लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? यीशु आपको सुना रहे हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। हम आपके समान बनना चाहते हैं।
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यीशु के पास चंगाई के लिए ला रहा है। वो दूसरा व्यक्ति गूंगा लग रहा है। हे दुष्ट, इसके शरीर को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से चला जा। अरे वाह, वो तो हाथों हाथ चंगा हो गया। याकूब और सब लोग मेरे साथ आओ, मैं नासरत में जाना चाहता हूं। कैसे भी करके हमें इस व्यक्ति को रोकना ही पड़ेगा। आधा ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी करता जा रहा है जो हमारे बस में नहीं है। तुम सही कहते हो मनासे। इस व्यक्ति की बहुत सी शिक्षाएं हमारी व्यवस्था और शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है। मैं इस बात से अवगत हूँ। जाति और धर्म को लेकर वो हमें अपराधी ठहराता है। उसकी बातें मुझ में क्रोध को उत्पन्न करती हैं जब वो हमसे पक्षपात को छोड़ने की बात करता है। वो कौन होता है हमें रोकने वाला, जबकि अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है? वो एक साधारण व्यक्ति है और मेहनत करके अपना पेट भरता है, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। उसका कोई खास पालन पोषण नहीं हुआ और न ही कोई विशेष शिक्षा प्राप्त हुई है। इसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है और ना ही कोई बहुत अच्छा कारोबार है। लेकिन किस अधिकार के साथ वो ये सब कार्य करता है? वो दुष्टात्माओं को उनके सरदार की मदद से निकालता है जो शैतान है। वो एक रब्बी की तरह रहता है और चमत्कार दिखाता है, लेकिन सब लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यदि हमने उसे नहीं रोका, वो बहुत से लोगों को अपने वश में करके धोखा देगा। तुमने बिल्कुल सही कहा मना से, कुछ करना पड़ेगा। समय हो गया है आराधना को शुरू करने का। हमें आराधनालय के अंदर जाना चाहिए और आराधना शुरू करनी चाहिए। आज मैंने यीशु को प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत अच्छे। जो कुछ भी वो कर रहा है वो उसको बंद करना होगा। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। ऐसा ही हो। आज हम अपने बीच में यीशु का स्वागत करते हैं जो हमारी देश से है। आज का उपदेश उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद रब्बी अदह। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इन बातों को बताकर वो किस विषय पर जाना चाहता है? मैं भी समझ नहीं पा रहा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है
यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हे परमेश्वर, हम तेरे सत्य को देख सके। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यही सत्य है। आमीन। श्रोताओं, कार्यक्रम यीशु की कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस नाटिका को कुछ ही क्षणों में दोबारा सुन सकेंगे। यीशु मसीह ने एक ही दिन में 2 अंधों और 1 गूंगे को चंगा किया। ये तीनों अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन संदेहवादियों ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार नहीं किया। आइए फिर से हम अपनी कहानी में जाते हैं और जानते हैं कि यीशु के विषय में क्या विवाद हुआ। किस प्रकार से इतने चमत्कार करता है? धोखा मत खाओ, ये सिर्फ एक साधारण सा मनुष्य है। क्या यही बढ़ई नहीं? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं? हाँ, ये मरियम का पुत्र है। ये अपने आप को समझता क्या है कि हम आत्मिक सरदारों और हमारे लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करता है। हे यीशु, तुम्हें किसने अधिकार दिया है इन चमत्कारों को करने का जो तुम लोगों के बीच में करते हो? वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। हमें एक और चमत्कार दिखा, तभी हम विश्वास करेंगे कि तुम वही हो जो तुम अपने विषय में कहते हो। आज ही तुम्हारा न्याय हो जाएगा। कोई भी भविष्यवक्ता अपने लोगों के बीच, अपने शहर में आदर नहीं पाता। हमें तुम्हारे किसी आश्चर्यक्रम या मदद की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण अब मैं तुम्हारे बीच में कोई आश्चर्य कर्म नहीं करूंगा। सच्ची चंगाई सच्चे विश्वास के कारण आती है। हमें तुम्हारी और तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। परमेश्वर तुम पर अपनी दया करे और तुम सत्य को जान पाओ। अब हमें जाना चाहिए। हे, तुम जरा रुको। क्या तुम वही नहीं जिसको यीशु ने छुआ और वो देखने लगे थे? हाँ, हम वही हैं। मैं जेरा हूँ और ये बिलहर। हम जानते हैं कि तुम इस चीज को किसी दूसरे नजरिए से देख रहे हो, लेकिन हम यीशु को बहुत ही विशेष रूप से देख रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को सम्मान करना भी चाहिए। हमारे मन में जिज्ञासा है कि यीशु ने तुम्हें कैसे चंगा किया। उनके लिए ये बहुत ही साधारण था। हमें चंगाई इसलिए मिली क्योंकि हमें विश्वास था कि वो हमें चंगाई दे सकते हैं। क्या उसके हाथ में कुछ था जो हम नहीं देख पाए? उनके हाथ में कुछ नहीं था। चंगा करने की सामर्थ उन्होंने परमेश्वर से पाई है। हमारे विश्वास ने उनकी योग्यता पर काम किया और हमें चंगा कर दिया। तुम तो उस पर विश्वास करोगे ही, क्योंकि उसने वैसा ही किया जो तुम चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। हमने उनमें कुछ विशेषताएं देखी हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए थे कि तुम दोनों अंधे होने का ढोंग करो? हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, बल्कि हमारी आंखें हमें वापस लौटाई गई हैं, जो पैसों से ज्यादा कीमती हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमसे सच ही बोल रहे हो। जब आप सत्य को जान जाओगे तो आप इस बात को भी जान जाओगे कि हम वो ही बोल रहे हैं जो हुआ है। हम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। यीशु प्रतिज्ञात मसीह है, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने पहले ही बता दिया था। उसके पास सामर्थ है
हमें आंखें देने की। तुम यीशु की चालाकी के शिकार हो गए हो और उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो एक अच्छा वक्ता है और किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है, और ये विश्वास दिलाता है कि वो परमेश्वर की ही ओर से आया है। जो कुछ भी मैं उसके विषय में जानता हूँ वो ये है कि आज मैं सिर्फ उसी की वजह से देख पा रहा हूँ। यीशु के प्रेम और उसकी दया के कारण ही हमारे जीवन में चंगाई आई है। वो ही मसीह है, और अब हमें कोई भी अपनी बातों में नहीं फंसा सकता, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। हम भी वहीं थे, लेकिन हमने तो नहीं देखा जो तुमने देखा। बहुत से लोगों के पास आंखें तो हैं, पर वो देख नहीं सकते। ओहो, हम भी अपना वक्त इन दोनों पर व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि ये नहीं समझ पा रहे। तुम सही कह रहे हो मनस्य। आओ चले, हमें और भी काम करने हैं। बिलहर, देखो उस भीड़ को देखो। जो हमने कहा वो लोग सब सुन रहे थे। यीशु वही है जो उसने अपने विषय में कहा, और वो जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। वो तुम्हें भी चंगा कर सकते हैं और बहुत सी आशीषें तुम्हारे जीवन में दे सकते हैं। जाओ और लोगों को बता दो कि मसीह आ गया है। वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, सिर्फ उसे पुकारने की आवश्यकता है। बिलहर, देखो एनोश भी यही है, जिसको यीशु ने उसी दिन चंगा किया था जिस दिन हमें किया था। उसे बात करते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे याद है, उसे फिर से देखकर खुशी हुई, और देखो वो सभी को यीशु के बारे में बता रहा है। हर एक को ये जानना जरूरी है कि यीशु उन्हें शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगाई दे सकता है। आओ हम और लोगों को भी बताएं। श्रोताओ, यीशु मसीह ने एक ही दिन में 2 अंधों और एक गूंगे को चंगा किया। वो तीनों अपनी दुर्लभ बीमारी से चंगा होने के लिए बहुत ही उत्साहित थे, परंतु संदेहवादी अभी भी यीशु पर संदेह कर रहे थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बजाय इसके वो यीशु को पाखंडी समझ रहे थे और ना ही विश्वास कर रहे थे कि उसमें सामर्थ है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु वही है जो उन्होंने अपने विषय में कहा? परमेश्वर आपको और मुझे अनंत प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। वो मार्ग यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पवित्र मेमना है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जीवित हो उठा और आज भी जीवित है। उसमें वो सामर्थ है कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें अनंत जीवन देता है। प्रिय श्रोताओ, पापों की क्षमा और अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार हैं। हम अपने प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपहार हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। हमें अपने पापों से मुड़कर यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में यीशु को प्रभु ग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। अब मैं अपने पापों से फिरना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा भरोसा यीशु पर लाना चाहती हूँ और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहती हूँ, ताकि वो मेरे पाप क्षमा कर सके। मैं अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ। आज के दिन से मैं यीशु के पीछे चलूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। आमीन।